चलो आज एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी से इनडायरेक्टली कुछ समझाना चाहती हूँ। देखती हूँ तुमको समझ में आता है या नहीं। बात करूँगी राजा की तो समझ आना, मैं देश के सर्वोच्च पद पर बैठे इंसान की बात कर रही हूँ। चलती हूँ 100 साल पीछे। ये बात तब की है जब मगध साम्राज्य के सेनापति को किसी काम से चाणक्य के पास जाना पड़ा, यानी वो पाटलिपुत्र पहुंचा। तो उस वक्त तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था, क्योंकि तब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, यानी बिजली पानी की इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज़ नहीं थी। वहाँ पे लालटेन जला के उजाला किया जाता था या मशाल जला के काम चलाया जाता था अंधेरे में। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि चाणक्य जी तो गंगा किनारे अपनी कुटिया में बैठ के दीपक की रोशनी में कुछ लिख रहे थे। तो जब वो वहाँ पे गए, अंदर दाखिल हुए, तो उनके प्रवेश करने के बाद चाणक्य ने अपने सेवक को कहा कि इस दीपक को ले जा और दूसरा दीपक जला कर रख दे। तो सेवक गया, यानी जो उसका नौकर था, और उसने वैसे ही किया। मतलब पुराने दीपक को उसको बुझा दिया और नया जला दिया। अब ये सवाल हुआ क्यों? मेरे को भी तब यही लगा था जब मैंने बचपन में सुना था कि ऐसा क्यों भाई, दीपक तो दीपक ही होता है। तो जब जिस वाद विवाद के लिए या जिस भी कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए वो जो बंदा गया था, जब खत्म हो गई तो उसने पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों किया, एक दीपक को बुझा के नया जला दिया, जबकि दीपक तो दीपक ही होता है। तो उसने फिर कहा कि जब तू आया था तो मैं अपना ऑफिस का काम करा था, यानी राज्य का काम करा था। उस पर यानी जो तेल खर्च हो रहा था वो मेरा पैसा, मेरी कमाई का पैसा नहीं था, वो जनता के पैसे का था। तो अब मैं तुमसे मिल रहा हूँ, ये मेरा निजी है, ये हमारी बातचीत निजी है, तुम मेरे यहाँ मेहमान बन के आया, तो इसलिए इस पे जो दीपक जल रहा है इसमें मेरा तेल है, मेरी कमाई के तेल का, मतलब जो तेल है वो मेरी कमाई के पैसे का है। तो अच्छा, उसको तो बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा भी होता है, जबकि अपने देश में ऐसा नहीं होता। अपने देश में राजा के पास घूमने के लिए उसको हवाई जहाज चाहिए, आए दिन हवाई यात्राएं चाहिए, भले दूसरे के पास खाने को हो ना हो। क्या हुआ लॉकडाउन में? पैदल जाने की भी सुविधा नहीं, लेकिन बाद में उन्हीं बंदों को जिनको पहले टॉर्चर करा, फिर उन्हीं बच्चों को कहते हैं जी हाँ भाई इनको इनाम मिलेगा, क्योंकि इन्होंने महान काम किया। ये साइकिल पे जाके अपने पिता को लेके गांव तक गई। अरे क्या दिमाग है, मुझे तो समझ में नहीं आता। यानी जो कहानियां सुनाई जाती थी वो सब झूठी थी। इसका मतलब कथनी और करनी में अंतर ना। राजा महादेव को रेड कारपेट बिछवा के औकात दिखा दे तो कुछ नहीं, कोई बंदा सच लिख दे तो धमकी आ जाती है नेताओं की तरफ से, नहीं अगर सच लिखा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एक बंदा अगर उस पर मुकदमा लग जाए तो वो जज नहीं बन सकता, जबकि अनपढ़ नेता बन के पढ़े लिखे IAS ऑफिसरों पे रोब जमाएगा। ये है समानता का अधिकार, इसे कहते हैं कानून, समानता का अधिकार। कथनी और करनी में अंतर, कुछ समझे? थैंक्स फॉर लिसनिंग।